तो ये पूरी भगवत गीता के 10वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक है। इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए ही ये डिस्कशन का हिस्सा बन रहा है हमारा। इसमें भगवान इस बात को कह रहे हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः स अविकल्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। अब संशय हमको रहता है, हम लोग बोलें या ना बोलें, हम सबके मन में कहीं ना कहीं डाउट्स रहते हैं भगवान को लेकर, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो क्यों ये सब डाउट है ना? क्योंकि हो सकता है कि शायद हमारा भक्ति में पहला जन्म हो, है ना, या दूसरा जन्म हो। अनेक जन्म लगते हैं ना भक्ति में। बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि करना क्या चाहिए। क्या डाउट को लेके बैठे रहे हम लोग? नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए बता रहे हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतः आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अभी हमारे जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा है, उसमें एक कुछ सेशंस होने वाले हैं, जो कि एक संस्था है पीस नाम से। उसमें कोई एक एक वक्ता है जो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मतलब मैं देखता हूँ, और उनके जो फॉलोवर्स है बहुत इंस्पायर रहते हैं उनसे। अरे यार कितना सुंदर मैसेज दिया, कितना सुंदर मैसेज दिया। हालांकि उन सारे मैसेज के जो जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों से हैं, और उनको भी हो सकता है उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हों, लेकिन मैं देखा कि उनका कितना सरेंडरनेस है इनके प्रति, उनके जो जो मैसेज देते हैं उनके प्रति। लेकिन हम कितने दुर्भागे हैं कि हमारे को भगवान ने कितने सुंदर मैसेज दिए हैं, कितने सुंदर संदेश उपदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारी मति मारी जाती है और हम भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रख पाते, भगवान के प्रति आदर भाव नहीं रख पाते, भगवान के प्रति, है ना, प्रेम नहीं रख पाते, है ना। अब क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि उस संदेश को हम सुनते नहीं है, उस संदेश को हम अपनाते नहीं है। नहीं तो हम कितना, अरे भगवान आपने कितनी बढ़िया बात बोली, है ना, जय हो प्रभु आपकी, ऐसा भाव आएगा फिर ना? इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अरे तुम जानो तो सही मेरे बारे में। भगवान को, लेकिन एक बात समझ लीजिए, कभी कुछ लोग सोचते हैं अरे ये देखो भगवान ने अपने बारे में बोल दिया। तो प्रभु ये बात पहले समझो, आप, ये आपको नहीं बोला था भगवान ने, ये बोला था अर्जुन को। भगवान को पता है आपको बोलेंगे तो आप तो ईर्ष्या कर लोगे भगवान से, देखो अपने आप को इतना बड़ा चढ़ावा करके बोल रहे हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला है ना, या तो इदम परमम गुह्यम मद भक्ति, एक एक मिनट, 9वें अध्याय में आता है प्रभु जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। पहला ही श्लोक है, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। अर्जुन तुमको ये गुह्यतम बात बता रहा हूं अपने बारे में, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। तो हमारे अंदर तो ईर्ष्या भरी हुई है, तो कैसे जाएगी? जब हम उनकी महानता को समझेंगे तभी जाएगी, तभी। इसलिए तो भगवान बता रहे हैं इसमें। देखिए, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाना। ये क्या है? सबसे ऊंची आध्यात्मिक सिद्धि है। कुंडली जागरण हो जाना और हवा में उड़ जाना, पानी पे चल लेना, ये नहीं है। भगवान के बारे में ज्ञान प्रकट हो जाना हमारे हृदय में, ये आध्यात्मिकता की सर्वोच्च सिद्धि है प्रभु। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं होता, भक्ति में नहीं लग सकता। ओह, देखिए, तो क्यों नहीं लग पाते लोग भक्ति में? क्यों भक्ति में दृढ़ता नहीं आती? क्योंकि भगवान के ऐश्वर्यों के प्रति, भगवान के ऐश्वर्य पहले तो जाने ही नहीं हमने,
एक भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है उनके गुण, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है भगवान का। जैसे कल मैं परम पूज्य वैष्णव महाराज से लेक्चर सुन रहा था राम जी के ऊपर। ओहो, कितने महान है भगवान, कितने महान है, कितने महान है, कितने महान है। सहज ही उनके प्रति प्रेम, सहज ही उनके प्रति आदर उत्पन्न हो जाएगा जब हम उनकी महानता को समझ जाएंगे। प्रभु, सुनना चाहिए बहुत ज्यादा उनके इन गुणों को। इन भगवान के गुण कहां से पता लगेंगे? उनके कार्यकलापों से। माता कैकेयी ने उनको निकाल दिया भगवान राम को, अब भगवान चलने को तैयार हो गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं। कितनी महानता है, बाप रे बाप। और भक्ति में विशेष रूप से व्यक्तित्व के प्रति ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रभु ध्यान रखिए, इसलिए भगवान की लीलाओं को भी सुनना पड़ना चाहिए। भगवान बोल की नहीं दुनिया बनाई वो तो ठीक है, लेकिन भगवान, हम लोग जो डिवोटीज हैं जिसमें व्यक्तित्व की पूजा होती है, भगवान के व्यक्तित्व की हम पूजा करते हैं, हम लोग को निर्विशेषवादी नहीं है, हम लोग शून्यवादी नहीं है, इसलिए भगवान की लीलाओं को भी सुनना चाहिए। इससे भगवान की महानता जब पता लगेगी तो हम स्वतः ही उनके प्रति आदर भाव और शरणागति को बढ़ा दें। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु ये नहीं जानते किस प्रकार महान है। यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। कोई ये जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। आगे हम तो हमेशा हम लोग भक्त तो हैं ही किसी न किसी के, किसी न किसी को मान तो मानते ही हैं, लेकिन भगवान से ज्यादा कोई महान नहीं है, भगवान से ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। और भगवान के कार्यकलाप तो स्पेशली भगवान राम जी के कार्यकलाप तो अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है, अद्भुत है, बहुत अद्भुत। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। विकल्प भी नहीं बचा, अब कहाँ जाऊं? अरे इतना महान कोई है क्या, मैं तो इनका दास बन जाऊं, इन इनका इनका मैं क्या करूं, मैं इनके लिए क्या सेवा करूं, ये कितने महान है, मैं इनके साथ रह लूं क्या? कोई मिल ही नहीं रहा ना हमको, हमने कोई आइडियल व्यक्ति मिल ही नहीं रहा जिसके साथ रह लें हम लोग। तो भगवान इज द आइडियल पर्सन, गोविंद कृष्ण इज ऑल आर। भगवान के व्यक्तित्व में इतना ही। आप देखो ना, भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी, और उस लात को तो भगवान कुछ भी कर सकते थे, लेकिन भगवान ने क्या किया, उन भृगु मुनि के पैरों को अपने हाथों में लिया, उनको मालिश करने लगे, बोलने लगे कि अरे आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर में आए और आप हमको स्वागत भी नहीं कर पाए, आपको कितना कष्ट हुआ होगा, आपके पैरों ने मेरे छाती पत्थर जैसा है उसको टच किया, आपके पैरों में चोट आया है, मालिश करता हूँ। ओ हो, इतना कोई सतोगुणी कोई नहीं है, सदगुणी कोई, है ना? ये भगवान के विशेष ऐश्वर्य हैं, और ऐसा ज्ञान जो है गीता भागवत अन्य ग्रंथों से प्राप्त किया जाता है ना? तो इस प्रकार का जो ज्ञान है भगवान के महानता को लेकर जो ज्ञान है, अब रामायण में पढ़िए, आप महाभारत में पढ़िए, आप भागवत में पढ़िए, आप गीता में पढ़िए, भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। आप देखिए भगवान का प्रेम देखिए, क्यों शरणागति नहीं होगी, क्यों प्रेम नहीं होगा, क्यों आदर नहीं आएगा, क्यों उनका नाम जप करने की इच्छा नहीं होगी? इसलिए श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोकों में अनेक देवता नियुक्त हैं, ब्रह्मा शिव चारु कुमार अन्य प्रजापिता प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, और ये सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह है। अब कभी कभी यहाँ पर एक डिस्कशन हो जाता है, अरे भगवान कृष्ण को इतना महान क्यों कह रहे हैं आप, और क्या देवी देवता का कोई मतलब नहीं है क्या, है ना? लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है प्रभु, उसको तोड़े मरोड़े। हाँ, हमें रियलाइजेशन नहीं है, हाँ, मुझे भी रियलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई तो है ही है कि कृष्ण है, उन्होंने अपना विश्व रूप में दिखाया कि सारे देवता उनके साथ लगे हुए थे,
ये सच्चाई है। जितने भी देव देवता थे उनके उस विश्व रूप में आप देख सकते हो, और वो उन्हीं से उत्पन्न है, तो ये प्रमाणित है कि कृष्ण ही सर्वोच्च हैं। लेकिन हमारा विश्वास नहीं होता, ये हमारे पाप, ये हमारा कमी हमारी है प्रभु। हमारी हमें अनेक जन्मों से, अभी क्या हम लोग तो कितने से भक्ति में आए, कितने हमारे जन्म हुए होंगे, तो हमारी कमी है कि हमें श्रद्धा नहीं आ रही। तो अभी और अधिक भक्ति करने की आवश्यकता है, और नाम जप करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से क्या है, इन सब के प्रति विश्वास न होने के कारण हमारे पाप होते हैं प्रभु। जैसा कि भगवान भी कहते हैं, येषां तु अंतगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। हमारे चित्त पर पाप का बोझा है बहुत सारा, इसलिए प्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो रही, प्रभु के प्रति आदर भाव नहीं आता। तो नाम जप करना चाहिए। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है, भक्ति करता है। भगवान की प्रेमा भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। देखिए बोल रहा है यहाँ पर, भगवान की जो प्रेम भक्ति है उसमें रुचि बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्या है, एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है प्रभु। कौन सा ज्ञान? जो गीता, भागवत, रामायण, महाभारत से मिलता है। तो इसको पढ़ने में कभी भी आलस्य मत बरतिए। पढ़िए, बहुत पढ़िए प्रभु, बहुत पढ़िए, बहुत सुनिए। कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते हैं, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एक निष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। भक्ति तो आत्मा का स्वभाव है प्रभु। जिसकी महानता सुनेंगे उसके प्रति शरणागत हो जाएंगे। अगर इस जगत के किसी व्यक्ति की महानता सुनेंगे तो उनके से मिलने की इच्छा होगी, उनको प्रणाम करने की इच्छा होगी, है ना। जैसे हमने सोचा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, तो उनकी महानता हम लोग सुन रहे हैं हर जगह, तो निश्चित रूप से उनके दर्शन करने की इच्छा होगी, है ना। उनके इस को गाने की, इनको बोलने की इच्छा होती है, कितने महान है वो। लेकिन इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं। हम जो सुन रहे हैं वही गाएंगे। तो इसलिए भगवान के महान कार्यकलापों को बहुत 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 बार सुनना चाहिए प्रभु। इसी से हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु? नो क्वेश्चन। जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय।